वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 कर रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज एलिजाबेथन एरा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो सेशन को जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए और अपने पेपर पेन के साथ एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा, इस लाइव क्लास में बने रहिएगा इसी चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑप्शन 1, 2, 3। इनका आंसर करिए आप सभी भी इस क्वेश्चन का। एलिजाबेथन एरा से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। एलिजाबेथन एरा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड गोल्डन एरा वी कैन से ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें ड्रामा एंड पोएट्री वाज द मेन इम्पोर्टेंट जॉनर रिलेटेड टू लिटरेचर। और बेसिकली ड्रामा का जो डोमिनेंस था एलिजाबेथन एरा में, आप देखते हो द ग्रेटेस्ट प्लेराइट वी हैव विलियम शेक्सपियर एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एरा में, उनका डिस्कशन आज हम एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनके थ्रू करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करिए, जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। इन विच ईयर वाज टोटल्स मिसलेनी पब्लिश्ड? टोटल्स मिसलेनी आपको बताना है किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है। अगर इस टोटल्स मिसलेनी की बात करें तो ये जो वर्क था, ये बुक थी जो ये हेनरी होवर्ड और थॉमस वेट का था, ठीक है, जिसको हेनरी हेवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सरे के नेम से जाना जाता है, और थॉमस वेट का ये इंपॉर्टेंट ये बुक थी, कोलैबोरेशन वर्क में लिखा गया था ये। और ये जो बुक की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या था, इसमें एक्चुअल में सोनेट्स थे। इसमें क्या था, टोटल्स मिसलेनी में सोनेट था और इसको टोटल ने इसको पब्लिश करा था, इसको इसलिए इसको टोटल्स मिसलेनी बोला जाता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 54 सोनेट्स इसमें इंक्लूडेड थे इस वर्क में, जो कि है टोटल्स मिसलेनी जिसका नेम है। और इसके साथ ही साथ इसमें निकोलस ग्रिमाल्ड का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। निकोलस ग्रिमाल्ड, थॉमस वेट, हेनरी होवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सुरे हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ निकोलस ग्रिमाल्ड का ये इंपॉर्टेंट बुक था, एक कोलैबोरेशन वर्क था जिसको हम टोटल मिसलेनी के नाम से जानते हैं। अब आपको बताना है कि ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1557 इज द करेक्ट आंसर। क्या है, 1557 में ये वर्क, ये बुक जो थी वो पब्लिश हुई है, जो कि एक सोनेट का एक कंटेन करते हुए, इसमें टोटल नंबर ऑफ 54 सोनेट्स थी। हेनरी होवर्ड और थॉमस वेट, इसके साथ ही साथ निकोलस ग्रिमाल्ड का इंपॉर्टेंट ये कोलैबोरेशन वर्क था जो कुल सोनेट से रिलेटेड था। नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, दिस लाइन अपीयर्स इन व्हिच शेक्सपियर्स प्ले? आपको बताना है कि किस प्ले में शेक्सपियर की इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। ऑप्शन ए रोमियो जूलियट, ऑप्शन बी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन सी ट्वेल्थ नाइट, या ऑप्शन डी है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, A Midsummer Night's Dream is the correct answer of this question. Okay. Number 3 we have, who said the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome? Wilson Knight, Elsie Knight, या आपका है डोवर विल्सन या एडवर्ड डॉडेल? Who had said this about Shakespeare's you can say his trilogies? And we have the correct answer, option A, Wilson Knight. Okay. Option A is the correct answer. Wilson Knight is the correct answer of this question. अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 4, 5 and 6 क्वेश्चन है जो कि एलिजाबेथन एरा से बिलोंग कर रहा है। द डचेस ऑफ माल्फी 1614 का ये वर्क है, इज रिटन बाय, ये ट्रेजिक प्ले है, ठीक है, ट्रेजिक प्ले है। आपको बताना है कि ये किसने लिखा हुआ है, डचेस ऑफ माल्फी? जॉन वेबस्टर, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किट। तो आंसर है ऑप्शन ए, जॉन वेबस्टर ने इसको लिखा हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम इसको बोलते हैं तो एक तरीके से ये जकोबियन वर्क बोला जाता है, जकोबियन एरा का वर्क बोला जाता है, बट इसको हम यहाँ पे इस सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन 5 है, यूटोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन द ईयर? इंग्लिश लैंग्वेज में यूटोपिया किस ईयर में पब्लिश हुई थी, वो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए 1551, ऑप्शन बी 1557, ऑप्शन सी 1571, 1584। चारों में से जो करेक्ट आंसर इसका है वो जल्दी से मुझे बता दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1551 में इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्क को यूटोपिया, जो कि थॉमस मोर का वर्क था, आप सभी जानते हो,
ये फर्स्ट पब्लिश हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो वो 1551 में पब्लिश हुआ है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और बाकी ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये फर्स्ट टाइम जो यूटोपिया था वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूटोपिया वाज पब्लिश इन विच ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, इसमें डिस्कस किया है कि किस ईयर में ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है। तो उसका हमने आंसर बता दिया 1551। अब यूटोपिया किस ईयर में पब्लिश हुआ है फर्स्ट टाइम, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे उसका आंसर। नंबर 6 वी हैव हु सेड दैट Shakespeare is above all modern writers, the poet of nature. Arnold, Coleridge, Dr. Johnson या Dryden. This quotation is said by option C, Dr. Samuel Johnson. Option C हमारा करेक्ट आंसर है। Samuel Johnson ने ये quotation शेक्सपियर के लिए बोला है। Above all moderns, the poet of nature. That was said about Shakespeare. Next we have the question. Man is maker of his own fate. Who quoted this line? Man is maker of his own fate. अपने भाग्य का निर्माता इंसान खुद होता है। ये कोटेशन कितने कोट किया गया है? फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन वेबस्टर. And the correct answer we have option A. Francis Bacon, one of the important essays we have of the एलिजाबेथ हेरेरा, फ्रांसिस बेकन है जिन्होंने इंपॉर्टेंट, आप सभी इनके जो एसेज हैं उससे बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। और मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट, दिस कोटेशन इज फ्रॉम फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द शेफर्ड्स कैलेंडर एमोरिटी वाज रिटन बाय। अब बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर। शेफर्ड्स कैलेंडर की बात करते हैं, एमोरिटी की बात करते हैं, तो किसने इसको लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट पोएट है एलिजाबेथ हेरेरा के, जॉन मिल्टन, जॉन डन, फिलिप सिडनी या एडमंड स्पेंसर. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एडमंड स्पेंसर ने ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन डी पे हम टिक करेंगे। शेफर्ड्स कैलेंडर जो कि ट्रायल इकोलॉग में ये लिखा गया वर्क है, ये स्पेंसर का वर्क है। 12 जो सीजन्स हैं उनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट वर्क है। और एमोरिटी की बात करते हैं तो ये सोनेट साइकिल है जो कि स्पेंसर ने लिखा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है नंबर 9 क्वेश्चन, इसका आंसर करिए आप सभी। द अनदर नेम ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बेडिक इज। और मुझे बताइएगा गॉर्बेडिक किसने लिखा हुआ है। ठीक है, गॉर्बेडिक, हु हैड रिटन दिस ट्रेजेडी, ट्रेजिक प्ले गॉर्बेडिक। ऑप्शन ए है, इसका अनदर नेम बताना है। द ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बेडिक, जिसको हम क्या रिगार्ड करते हैं, फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश। ठीक है, ये देखते रहिएगा। इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखी गई पहली ट्रेजेडी है ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बेडिक या गॉर्बेडिक जिसके नेम से जानते हैं हम इसको। इसका अनदर नेम क्या है? सेनेकन ट्रेजेडी है, फेरेक्स एंड पोरेक्स है, ट्रेजिक स्टोरी है या ट्रेजेडी ऑफ टू ब्रदर्स है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बेडिक? आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फेरेक्स पोरेक्स दो ब्रदर्स थे और इसका जो सब टाइटल अगर बात करते हैं या अनदर नेम की बात करते हैं गॉर्बेडिक का, तो वो फेरेक्स एंड पोरेक्स है। इसके राइटर का या ड्रामेटिस्ट का क्या नेम था वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट करो आप सभी, इनके जो राइटर्स थे, प्ले राइट थे, उनका क्या नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 10 क्वेश्चन। थॉमस मोर्स यूटोपिया वाज ओरिजिनली रिटन इन। किस लैंग्वेज में? ओरिजिनली की बात हो रही, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि किस ईयर में ये ओरिजिनली फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, जो इसका था थॉमस मोर की यूटोपिया का, जिस लैंग्वेज में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था उस ईयर का नाम बताना है। और यहाँ पे आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है दूसरा, ये क्वेश्चन है कि थॉमस मोर की यूटोपिया जो थी वो किस लैंग्वेज में ओरिजिनली ये लिखी गई थी। मींस जब फर्स्ट टाइम थॉमस मोर ने इसको लिखा था तो वो किस लैंग्वेज में लिखा था, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश या फ्रेंच। तो ऑप्शन बी हमारा है। ये मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी और 1551 में ये था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये पब्लिश हुई है 1551 में। तो ऑप्शन बी हम इसका करेक्ट आंसर करेंगे कि ये वर्क जो था यूटोपिया, ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनली ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है। थॉमस मोर ने लैटिन लैंग्वेज में इस वर्क को लिखा था।
यूटोपिया का क्या होता है? एन इमेजिनरी आइडियल प्लेस, एक काल्पनिक आदर्श जगह जिसको बोलते हैं। आइडियल मीन्स जहाँ पे कोई करप्शन ना हो, इक्वलिटी हो, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई लॉ ना हो किसी के लिए, किसी तरीके का कोई रूल रेगुलेशन ना हो, सब एक सिंपल लाइफ फॉलो करते हो, उस जगह को यूटोपिया बोला जाता है। ऐसा थॉमस मूर ने अपने वर्क में लिखा हुआ है कि ऐसा जगह होनी चाहिए जहां लोग इक्वली रहें, कोई करप्शन ना हो और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, सबके लिए इक्वल राइट्स हो, सबके लिए जो आपके जो योजनाएं हो, स्कीम्स हो या जो अपॉर्चुनिटीज हो, सबके लिए इक्वल हो, ऐसा उन्होंने सोचा था अपने इस वर्क में जो लिखा है यूटोपिया की फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है नंबर 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The passage beginning all the word stage is spoken by in As You Like It. As You Like It प्ले में ये स्पीच या ये लाइन जो है, ये कोटेशन जो है, ये किसने बोला है? Who is the speaker? All the words stage is spoken by Frederick टचस्टोन, ऑरलैंडो या जैक्स। और इसका बहुत इजी आंसर है, बार बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑप्शन डी की तरफ हम टिक करेंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, जैक्स। जैक्स ने इसको लाइन को बोला हुआ है एज यू लाइक इट प्ले में। नंबर 12 क्वेश्चन, आप सभी इसका आंसर करिए। Who called Spencer the poet's poet? Poet's poet ये जो फ्रेज था या ये टाइटल था, ये स्पेंसर को, एडमंड स्पेंसर को किसने दिया हुआ है? चार्ल्स लैम्ब, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। फ्रेज की बात हो रही है, द पोएट्स पोएट, किसके थ्रू दिया गया है स्पेंसर को? ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब ने दिया है इसको, इस लाइन को, जो कि पोएट्स पोएट जो टाइटल था वो स्पेंसर को चार्ल्स लैम्ब के थ्रू दिया गया है। ये भी एक एसेइस्ट थे, ग्रेट एसेइस्ट, एलिया के नेम से फेमस थे। इनका सब टाइटल अगर बात करते हैं एलिया था। अब चलिए 12 क्वेश्चन तक अभी हमने कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13, 14 और 15 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आप सभी के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, आंसर करिए। अर्काडियास 1593 का जो वर्क है इज रिटन बाय, किसने लिखा हुआ है अर्काडिया? जॉन वेबस्टर, सर फिलिप सिडनी, जॉन मिल्टन या आपका है स्पेंसर। हु हैड रिटन दिस वर्क अर्काडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी अगर हम बात करते हैं, वो हमारा ऑप्शन बी है, फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी का ये वर्क है अर्काडिया, और ये 1593 में पब्लिश हुआ है। ऑप्शन बी की तरफ हम यहाँ पे टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज इज, फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज जो बोला जाता है वो फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। ऑप्शन बी हम पिक करेंगे। एलिजाबेथ हेरा के ग्रेट एसेइस्ट थे, हमने अभी आप बात की इनसे रिलेटेड। तो फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो वहां पे आप ऑप्शन बी पे टिक करोगे। अगर फादर ऑफ प्रोज बोला जाता है तो वहां पे हम मॉन्टैग का नेम लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। Blank verse was introduced in English literature in Surrey's translation of. सुरे की ट्रांसलेशन में जो हम बात कर रहे थे, अर्ल ऑफ सुरे, जिनको हेनरी होवर्ड बोला जाता है, हेनरी होवर्ड उनका नाम था, बट अर्ल ऑफ सुरे के नेम से वो फेमस हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। टोटल मिसलेनियस बुक उन्होंने लिखी हुई है, जिसको कि सोनेट्स का सीक्वेंस था, उसमें सोनेट्स का कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया हुआ है। आपको बताना है कि ब्लैंक वर्स उन्होंने अपने किस इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंट्रोड्यूस किया था? एनिएड, मेटामॉर्फोसिस, इलियड या ऑरलैंडो फ्यूरिज़ो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एनिएड जो था एपिक पोएम, उसके ट्रांसलेशन में उन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज करा हुआ है। अगला नंबर 16, 17, 18 क्वेश्चन है। ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स, ग्लोरियाना जो कैरेक्टर है फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की एपिक पोएम है, एलिगोरिकल वर्क है एडमंड स्पेंसर का। आपको इसका आंसर देना है कि ग्लोरियाना का कैरेक्टराइजेशन जो था वो किनको रिप्रेजेंट करते हुए, किस रियल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए, रियल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हुए एडमंड स्पेंसर ने ग्लोरियाना को कैरेक्टराइज किया हुआ है। ऑप्शन ए है कैथोलिक चर्च,
ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन सी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स या एन बोलेन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर। वी हैव क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टराइज किया गया है, फ्लोरियाना का कैरेक्टर जो है वो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वीन एलिजाबेथ को एक तरीके से डेडिकेट भी किया है यहाँ पे इस वर्क को एडमंड स्पेंसर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। Number 17, which Shakespearean character says, I am a man more sinned against than sinning? ये हमने अभी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। अब चलिए इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए, किस कैरेक्टर की बात हो रही है जिसने अपने आप को ये बोला है कि ये कोटेशन उसने खुद बोला है, I am a man more sinned against than sinning, किंग लियर, प्रॉस्पेरो, हैमलेट या हेनरी फोर्थ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। किंग लियर ने किंग लियर प्ले में अपने आप को एक कोटेड किया है इस लाइन के थ्रू, स्पीक उसको उन्होंने बोला है अपने लिए कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने जितना पाप नहीं किया कहीं उससे ज्यादा वो उसको भुगत रहा है। ठीक है, ये लाइन उन्होंने अपने लिए बोली है। 18 we have the question number, what is the name of the play within a play in Hamlet? हैमलेट प्ले के अंदर जो प्ले था हुआ है, जो एक तरीके से परफॉर्म हुआ है, उसका नेम क्या था? इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए है मर्डर ऑफ द रू मॉर्ग, ऑप्शन बी मर्डर ऑफ गोंजांगो, ऑप्शन सी है मर्डर ऑफ गोंजालो या ऑप्शन डी है मर्डर ऑफ बास्करविलिस। विच वन इज द आंसर, करेक्ट आंसर? इसको बताइए कि ये एक तरीके से एक रिएक्शन देखने के लिए कि क्या जो क्लॉडियस था वो सच में विलेन था या उसने सच में उसके फादर को मारा हुआ है, हैमलेट के, प्रिंस हैमलेट के फादर को। तो इसीलिए हैमलेट ने एक पूरा कॉन्स्पायर किया, एक तरह से इसको प्ले विद इन अ प्ले किया कि एक प्ले वहां पे परफॉर्म हुई, एक परफॉर्मेंस हुई, तो उसको हम प्ले विद इन अ प्ले बोला जाता है। और वो क्या था? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मर्डर ऑफ गोंजांगो। ओके, मर्डर ऑफ गोंजांगो, जिसको द माउस ट्रैप भी बोला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, द माउस ट्रैप, ये आंसर है। माउस ट्रैप ये बोला जाता है, और मर्डर ऑफ गोंजांगो इसको बोला जाता है ये इसमें। और अगर अगर अदर नेम की बात आती है तो माउस ट्रैप उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर माउस ट्रैप आ गया कहीं आपको दिख रहा है और किसी प्ले से रिलेटेड है तो वो हमारा हैमलेट से ही रिलेटेड होगा। जो प्ले विद इन अ प्ले हुआ था उसका नेम था मर्डर ऑफ गोंजांगो, और उसको माउस ट्रैप के नेम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर करेक्ट होगा। नंबर 19 क्वेश्चन 2021 है, 19 20 21 स्क्रीन पे आप सभी के लिए रहा। 19 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पहले। इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट? ग्लोब थिएटर किस ईयर में बिल्ड हुआ था, मींस किस ईयर में इसको बनाया गया था? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है 1569, ऑप्शन बी है 1579, ऑप्शन सी 1589, ऑप्शन डी 1599। तो इन विच ईयर इट वाज बिल्ट? तो आंसर की अगर हम बात करते हैं वो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1599 में इसको बिल्ड किया गया था, ये आंसर हमारा करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है और इसमें पार्टनर थे शेक्सपियर। शेक्सपियर वाज द पार्टनर इन दिस थिएटर दैट वाज नोन एज द ग्लोब थिएटर। 1599 में ये बना हुआ था, और इसको अगर इसके जलने की बात करते हैं कि ये किस ईयर में जला हुआ था, बर्न डाउन हुआ था, तो वो अगर आता है उसका आंसर, तो वो आंसर हमारा है 1613। ठीक है, 1613 में इस जब हेनरी प्ले जो था, हेनरी एट का परफॉर्मेंस हो रहा था, उसी ईयर में ये 1613 में ये बर्न डाउन हो गया था। अगला क्वेश्चन है नंबर 20, विच इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी? शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी का नेम बताना है। ऑप्शन ए बी सी में से सी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज मैकबेथ। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री इज कंसीडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेशा? बर्थ प्लेस ऑफ रेनेशा का अगर बात करते हैं तो किस कंट्री को कंसीडर किया जाता है? इटली, स्पेन, फ्रांस एंड इंग्लैंड इज द ऑप्शन, एंड वी हैव द आंसर, दैट इज इटली। सबसे पहले इटली में रेनेशा जो था वो स्टार्ट हुआ था।
नंबर 22, 23, 24 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। 22 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द नंबर ऑफ द poems in Sydney's sonnet sequence, that is Astrophel and Stella. Astrophel and Stella की बात करते हैं जो sonnet sequence है सिडनी का, इसमें कितने नंबर ऑफ पोएम्स थी? 99, 47, 12, 112 या 108? इसका आंसर करिए जल्दी से आप सभी। और इसको अगर बात करते हैं तो इसका जो आंसर था वो है 108 सोनेट्स। ठीक है, ये 108 सोनेट्स का सीक्वेंस था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। और इस सोनेट सीक्वेंस के जो राइटर थे या पोएट थे उनकी बात करते हैं, वो थे हमारे सिडनी, फिलिप सिडनी। ठीक है, नंबर 23 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। The first work of Thomas Kidd in English literature translated in many European language was। थॉमस किड का सबसे पहला इंग्लिश लिटरेचर में जो वर्क था इंग्लिश का, फर्स्ट वर्क की बात हो रही है जो कि मेनी यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है। वो वर्क, आपको उस वर्क का नेम बताना है। बहुत ही फेमस वर्क है, डेविड एंड बाथशेबा, स्पेनिश ट्रेजेडी, सोको एंड पोहो, गॉडबेडेक। व्हिच वन इज द आंसर? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेजेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि थॉमस किड का एक रिवेंज ट्रेजेडी है। इसको हम सेनेकन ट्रेजेडी भी बोलते हैं। ठीक है, सेनेकन ट्रेजेडी भी इसको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच वर्क डिड एडमंड स्पेंसर ऑथर? आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्क एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। कैसल ऑफ परसेवरेंस, ऑप्शन बी द डबल, मेटामॉर्फोसिस या फेरी क्वीन। एंड बिना डाउट के ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, फेरी क्वीन। एपिक पोएम है एडमंड स्पेंसर की। तो ये हमारा आंसर है करेक्ट। Number 25, and this is the last question of the video. What was Elizabeth's close circle of advisors called? Important question है, नोट डाउन कर लो आप सभी। अगर हम बात करते हैं एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की बात हो रही है यहाँ पे, और उनके क्लोज सर्कल ऑफ एडवाइजर्स की बात हो रही है, तो वो कौन करता था, उनको एडवाइस कौन करता था, जिससे वो किसी भी सोशल इश्यू या किसी भी जो एक सिचुएशन होती थी, डिफिकल्ट सिचुएशन या ऐसे इश्यूज पे वो किससे अपनी एडवाइस लेती थी? स्टार चैम्बर, पार्लियामेंट, प्रिवी काउंसिल या कैबिनेट? ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट है। प्रिवी काउंसिल वाज द क्लोज सर्कल ऑफ एडवाइजर्स जो कि क्वीन एलिजाबेथ को उनके जो इश्यूज हुआ करते थे उसमें उनको एडवाइस देता था। तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस एलिजाबेथ एरा से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ हम रेनेसां से रिलेटेड भी अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। अभी तक के 6 to 5 नंबर ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1 to 5। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ एंड स्क्रीन आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे आप इसको जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा अगर वीडियोस के उसके पार्ट्स को, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में इसी चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे अवेलेबल है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे अगले क्लास में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। Till then, keep watching English Inspiration Club and thank you very much for being here with me on this channel.